जीवन मिला है तो इसको बेकार न जाने दें। भगवान कोई शब्द नहीं है जो किताब में मिलेगा, ऐसा हमने पढ़ा कई जगह। भगवान कोई मूर्ति नहीं है जो मंदिर में मिलेगा। भगवान कोई इंसान नहीं है जो समाज में मिलेगा। भगवान तुम्हारा जीवन है, जब मिलेगा तब तुम्हारे भीतर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और जिसको मिला है, अब इतनी हमें अंतर्मुखता रखनी है। एक जगह हमने पूज्य मुरारी बापू जी से सुना था, है तो फिल्मी गाना पर उसका भाव बहुत अच्छा है। क्या था वो? मुझे मानो न मानो तो कोई बात नहीं, मुझे ना मानो कोई बात नहीं, पर गैर को मानोगे तो बड़ी मुश्किल होगी। मतलब हमने शरीर को अपना मान लिया है, हमने इंद्रियों को अपना मान लिया है, हमने मन बुद्धि अंतःकरण को अपना मान लिया है। इस गैर को अब हम बुद्धि से प्रचालित है, बुद्धि से कहा जा रहा है कि तुम आत्मा को नहीं मान सकते तो न मानो, पर कम से कम इंद्रिय मैं हूँ या शरीर मैं हूँ ये तो न मानो। पर ये ज्ञान होगा कब, ये भी आप समझ लो। बड़ी सरलता चाहिए जीवन में। कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, जीवन में तुम्हारी सरलता आगे। मत भजन करो, मत एक बार राम का नाम लो, मत गंगा नहाओ, मत दान दो। जीवन तो सरल रखो अपना। घी में, रोटी में घी लगा दिया जाता है तो रोटी का स्वाद बढ़ जाता है। जिंदगी में अपने हर से जी लगा दो तो जीवन का स्वाद बढ़ जाएगा। हम ना करके बात करते हैं, बस वहीं से विवाद खड़ा होता है। जी लगाते रहिए और विवाद घर में आए तो बताना। जी लगाना भूल गए हम। सीता जी ने कभी जवाब नहीं दिया, रामायण बन गई। और द्रौपदी बोल पड़ी कि अंधों के अंधे पैदा होते हैं, महाभारत बन गई। अब तुम घर में बोलती रहोगे तो महाभारत तो बननी बननी, पर अगर शांत रहोगे, सरलता। एक मैंने बड़ा अच्छा दृष्टांत सुना सरलता का कि एक आदमी 1.5 किलो रोज खाता था और काम कुछ नहीं करता था, अपना भगवान का भजन करता रहे या इधर उधर घूमता रहे, डोलता रहे। कोई कुछ कह दे वही उसी का काम कर दे। घर वाले परेशान, उन्होंने निकाल दिया। वो निकल के 100 किलोमीटर चला गया। 100 किलोमीटर पर एक कोई आदमी देखा कि मंदिर है और वहाँ महाराज बैठे हुए हैं, भंडारे चलते हैं, उसी भंडारे में खाने लगा, अपना मस्त रहने लगा। महाराज ने देखा, बुला लिया, उसका नाम बदल दिया, रामदास नाम रखा दिया। अब रामदास नाम रखाने के बाद उसको ये पता नहीं था कि एकादशी के दिन यहाँ भोजन नहीं बनेगा, राम जी का मंदिर है। एकादशी आई, कहा आज तुम्हें भोजन मिलेगा, सब कोई फलहार रहेंगे। फलहार क्या, पवन है, कोई कुछ नहीं मिलेगा, एकादशी है। वो कहा तो फिर हमें तो परेशानी आ गई, गुरुजी हमें तो 1.5 किलो चाहिए, हम तो खाने के लिए ही हैं। तो कहा भाई 1.5 किलो तुम्हें आज ना खाओ, कल 3 किलो खा लेना। कहा नहीं नहीं, हमें तो 1.5 किलो रोज चाहिए। काम खूब करता था। गुरुजी ने सोचा चलो 1.5 किलो दे दो भाई इसको आटा। मंदिर से बाहर जाके, गंगा बह रही है, वहाँ जाके रोटी बना के खा लेना, पर अकेले ना खाओ, भोग लगा लेना। वो 1.5 किलो आटा ले गया, आलू बैगन ये सब, टमाटर नमक मिर्च मसाला घी ये सब लेके गया और नदी के किनारे सोचा, कहा भगवान जी को तो बुला ही न ले पहले भगवान जी को, तो भगवान जी आएंगे, दोनों मिल के बनाएंगे, अकेले मैं क्यों बनाऊं जब भगवान जी को खिलाना है। आँख बंद की, सामान रख दिया गंगा के किनारे। अब भगवान जी को कहा आ जाओ भगवान, भोग लगाओ। अब भगवान आ गए। भगवान आए 2 जन, राम और सीता। कहा भाई आ गए? कहा हाँ आ गए। कहा कितना खाओगे? कहा जितना तुम खाओगे। कहा मैं तो 1.5 किलो खाऊंगा। तो कहा हम भी दोनों 1.5 किलो खाएंगे, 3 किलो। कहा रुको, बैठो बैठो बैठो, मैं गुरु जी से और ले आओ। अब वो गुरु जी के पास फिर गया। गुरु जी से कहा महाराज वो तो भगवान का भोग क्या लगाने के लिए मैंने आंख बंद की, वो दोनों खड़े हो गए। कहा कौन कौन? कहा राम और सीता बता रहे हैं अपने। और कहा कहते हैं कि हम भी 3 किलो खाएंगे, 1.5 किलो, और 3 किलो दो आटा, 3 किलो सामान दो। सोचा दे दो भाई, पर सोचा कहीं ये बेंट तो नहीं ले रहा है। पीछे पीछे धीरे धीरे छुपे छुपे गुरु जी भी चले गए। अब वो जाके गया और रखा, सारा सामान रखा है। कहा ये माता जी से कहो ना तो बनाओ है।
माता जी अब ये आवाज गुरुजी छिपे छिपे सुन रहे हैं, शरीर नहीं दिख रहा है, ना राम जी का ना सीता जी का। अब वो कह रहे हैं बनाओ, वो बातें खूब करें। तो गुरु जी ने कहा चेले से, रामदास तुम किससे बात कर रहे हो? भगवान से। तो कहा यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। कहा पूछो तुम गुरु जी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तो चेले ने पूछा गुरु जी भगवान से, भगवान आप उनको दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं मेरे गुरु जी को? इतने ज्ञानी, इतने तपस्वी, वो खिला के खाते हैं, क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ तमाम करते हैं। कहा हाँ हाँ मुझे मालूम है। कहा वो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत त्यागी हैं, बहुत पुजारी हैं, बहुत सब कुछ है, पर एक चीज नहीं है। कहा कौन? कहा सरलता नहीं है। जहाँ चेले ने जाके ऐसा बताया कि गुरुजी भगवान कहते हैं कि तुम्हारे गुरु ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, कर्मकांडी हैं, बहुत अच्छे हैं, पर उनमें सरलता नहीं रह गई है। जहाँ ऐसा कहा और गुरु जी की आंखों में तुरंत आंसू आ गए कि तेरे कारण मैंने उनके शब्द तो सुने। जहाँ आंसू आए तहाँ उनके सामने भी राम और सीता खड़े हो गए, उनको भी दर्शन हो गए। इसलिए नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस ही हर्ष न। जिसके अंदर चलो गांव में रहते हैं सरलता तो आवे हमारे, हम सबके साथ कपट भाव न रखें, सबसे सरल बन के सबसे अच्छी बात करें, हंसते हुए। दो चीजें में हमारा क्या लग जाएगा बताओ? मुफ्त की हैं क्या 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 मुफ्त की हैं? अब वो दोनों नहीं तुम देखते। एक मुस्कुराहट मुफ्त की है और दूसरा दुआ देना मुफ्त का है। आज की सासें अपने बहू को कोसती हैं, आज का पिता अपने बेटे को कोसता है। क्यों कोसते हो भाई? हरदम दुआ देते रहो, हरदम मुस्कुराते रहो। कहा सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, सारी महफिल उसी की है जो समा जलाना जानता है। आहा क्या लिखा सुंदर। कहा ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे उन्हीं के ये तो बहुत हैं, पर भगवान उसी का है जो सर झुकाना जानता है। हम ना सर झुकाते हैं और ना मुस्कुराते हैं। हमें संपत्ति चाहिए, धन चाहिए। छोटी सी बात सुन ले, समय में ही बता दे अपने समय पर है सही। 17 बजे भाग रहा हूँ। अच्छा चलिए, अगर हमारे भीतर के नेत्र सरलता से नहीं खुले हैं, कौन कौन? ज्ञान विराग नयन उर्गारी मरमी सजन सुमति कुरारी। ज्ञान और वैराग दो नेत्र हमारे खुले तो हमें सब जगह भगवान दिखेगा। यदि हमारे नेत्र नहीं खुले हैं तो हम चाहे भगवान नहीं, गुरु नहीं, चाहे जिसके सामने खड़े होंगे वो हमें भगवान नहीं दिखेगा। छोटी सी चर्चा है रामायण में, मैं वो सुना देता हूँ। राम जी और लक्ष्मण जी, अच्छा क्यों ऐसा हुआ? राम जी लक्ष्मण जी दोनों पहाड़ के नीचे पंपासुर ऋषमुख पर्वत जिसके नीचे से जा रहे हैं और ऊपर सुग्रीव रहता है और उनके साथ में हनुमान जी रह रहे हैं। सुग्रीव ने देखा कि ये दो बालक जा रहे हैं, लगता है बाली यहाँ आ नहीं सकता है, पठुआ बाली हो मन मैला, भागो तुरंत, मैं यहाँ से भी भाग जाऊं। पर जब आदमी घबराता है तो या तो वो किसी का हाथ पकड़ ले, पानी में बहा जा रहा है तो किसी का हाथ पकड़ ले, या अपना हाथ पकड़ा दे। पकड़ लिया, कितना डरा हुआ है? अति सभीत कह सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। बड़ा घबराया है और हाथ पकड़ लिया हनुमान जी का, चरणों में सर रखा और कहा एक बात है, अगर ये मेरे हितैषी हो जाके देखो तुम ब्राह्मण का रूप बना के, तो मुझे वहीं से बता देना, और अगर मेरे हितैषी ना हो तो बता देना, तो मैं भाग जाऊंगा पर्वत छोड़ के। अब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के राम और लक्ष्मण के सामने खड़े हुए। भ्रम कब होता है? सती जी को भ्रम कब हुआ? जब सती जी ने देखा राम और लक्ष्मण को तभी भ्रम हुआ। जब सुग्रीव ने देखा राम और लक्ष्मण को तभी भ्रम हुआ। अगर सीता जी साथ होती तो भ्रम। सीता है भक्ति
अगर भक्ति के अंकुर हमारे हृदय में थोड़ी भी हैं तो हम कुछ सुन करके भ्रमित नहीं होंगे, न सुन के न देख के। भ्रमित तो तब हो जाते हैं ना जब हमारे अंदर भक्ति का, प्रेम का अभाव है, तब भ्रमित हो जाते हैं। अब वो गए ब्राह्मण का रूप बना के सामने खड़े हुए, बोले को तुम श्यामल गौरे शरीरा छत्री रूप फिरहु बनवीर, की तुम तीन देव माँ को नर नारायण की तुम सो, कौन हो आप? अब राम जी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोलते। तो जब कुछ नहीं बोले तो हनुमान जी फिर ब्राह्मण के रूप में है, वो बोले कहा मानो या ना मानो, आप व्यापक हैं, भगवान की चार सत्ता हैं, व्यापक, स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। आप व्यापक हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई बंधन में नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं, सबके भीतर की जानते हैं, ये रामायण में कई प्रसंग है। आप सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, बढ़ाना नहीं है कथा को। अब वो कहा जहाँ ऐसा बताया कि व्यापक हैं, स्वतंत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान, तब राम जी बोले। राम जी कहते हैं मैं व्यापक होता तो कौशलेश दशरथ के राजा दशरथ का बेटा कैसे होता? मैं अयोध्या में हूँ तो चित्रकूट में नहीं हूँ, चित्रकूट में हूँ तो नासिक में नहीं हूँ, नासिक में हूँ तो अयोध्या में नहीं हूँ, एक देशी हूँ मैं। सुनते जाना बात। और अगर मैं स्वतंत्र होता तो हम पितु वचन मान बन आए, पिता के वचनों को मान के जंगल में घूम रहे हैं ना। पर एक बात अच्छी कही, कहा क्या? कहा हम पितु वचन मान बने आए। जैसे हम पिता के वचनों को मान के बने घूम रहे हैं, जो हम हैं ऐसे नहीं हैं, समझ रहे बात को? ऐसे जैसे हम बने बनाए घूम रहे हैं तो ऐसे हनुमान तू भी बना बनाया घूम रहा है, तू भी जैसा बना खड़ा है वैसा नहीं है। अर्थात इन बनी आंखों से बना भगवान दिखेगा, अनबना नहीं दिखेगा। अनबना वो अनबनी आंख से दिखेगा। सर्वज्ञ नहीं हूँ, अगर सर्वज्ञ होता तो यहाँ हरि निश्चर वैदेही खोजत विप्र फिरे हम ते ही, आंख बंद करके देख लेते कहाँ है सीता जी, बाण छोड़ते हैं उसको मार के सीता जी को ले आते। सर्वज्ञ भी नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। राम जी बोले हनुमान पर तेरे अभिनय में गलती हो गई, तुम्हारा अभिनय गलत हो गया। नाटक कोई किया जाए तो नाटक में मैं हूँ क्षत्रिय और तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मण कभी क्षत्रिय को सिर नहीं। एक बार की लीला बता दें हम, बहुत पुरानी बात है, करीब 35-38 साल पहले चित्रकूट में प्रमोद वन में रामलीला दरभंगा की आई। उस दिन रावण वध होना था, हम भी पहुंच गए, बच्चे थे तब छोटे छोटे, घूमने चले गए। साधु तो बनी गए थे, पीछे जितने बने बैठे थे, कोई राम बना था, कोई रावण बना था, कोई हनुमान बना था, कोई विभीषण बना था, कोई सब बने बैठे थे सामने। सर्दी का टाइम था, राम जी सिगरेट पी रहे थे, ठीक है। अच्छा, रावण ने कहा कि एक कस मुझको भी दे दो, अब जल्दी मंच में जाना है। वो कहा नहीं हम नहीं देंगे, तुम अपना ले लो। उसने अपनी सिगरेट मंगाई, उसने भी पी ली अपना। पीने के बाद मंच में खड़े हुए। अब राम जी ने 30 बाण छोड़े, रावण नहीं मरा मंच में। अब वो हनुमान जी को धीरे से कहा, विभीषण खड़े थे, विभीषण ने कहा प्रभु 31 बाण मारो। तो वो 31 बाण मारे विभीषण के कहने से राम जी ने, रावण नहीं मारा। राम जी ने धीरे से हनुमान जी से कहा ये जाके कह देना कि 31 मार दिए, गिर जाए, मर जाए। वो छलांग लगाई, पैतरा बदला, हनुमान जी ने धीरे से कान में कहा रावण से, अरे मर जाना। कहा काहे मर जाऊं, मुझे सिगरेट क्यों नहीं पिलाई, मैं नहीं मरता। अब बताओ लीला अच्छी होगी कि खराब, समझे? तो ऐसे ही कहा मैं हूँ क्षत्रिय, तुम ही कहते हो क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। अब तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय को ऐसे सर झुका रहा है, माथ नाय पूछतस भयउ, तो तुम्हारा अभिनय गलत हो गया। तो हनुमान जी तो ज्ञान ग्रगण्यम है। हनुमान जी ने कहा अच्छा देखना जरा मेरी तरफ, ऐसे कर रहा हूँ मैं तो तुम समझते हो प्रणाम कर रहा हूँ। तो कहा क्या कर रहे हो? कहा प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप उधर। कहा मैं ऐसे कर रहा हूँ
तो मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा। तो कहा क्या कर रहे? कहा मेरे भीतर एक राम जी का स्वरूप है, उससे और सामने वाले से मैं मिलान कर रहा हूं, मैं प्रणाम नहीं कर रहा। धर धीरज तब स्तुति कीनी, हृदय हरस निज नाथ ही चीनी। अपने अंदर वाले से बाहर वाले का मिलान किया, बाहर वाले से अंदर का नहीं। हम जब अंदर वाले को जान लेंगे तब हमें बाहर जो दिखेगा वो परमात्मा ही दिखेगा। जहाँ ऐसा किया, धर धीरज तब स्तुति कीनी, हृदय हरस कब सज्जन नाथ ही चीनी। चीन के प्रभु पहचान, परे गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं। कहा नाथ शैल पर कप पतिधाई, सो सुग्रीव दास तव आई। तो कहा फिर बुला लो उसको। अरे हनुमान जी बोले, कहा ये बताओ, जब रोगी की नाड़ी छूट रही हो तो डॉक्टर को जल्दी से लाया जाता है कि रोगी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है? कहा डॉक्टर लाया जाता। तो कहा इतना ज्यादा बीमार है वो आपका दास, तेसरनाथ मैत्री कीजिए कि अगर मैं इधर को मुंह कहूंगा कि कर लो तो उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, वो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो कहा फिर क्या करें? कहा आपको ही चलना पड़ेगा जल्दी दवा देने। तो लक्ष्मण जी बोले, इतनी ऊंची पहाड़ी में कोमल पदगामी तुम ही कह रहे हो, और इतनी ऊंची चोटी में वायुयान है, वायुयान है चढ़ाने के लिए? हनुमान जी कहते हैं वायुयान तो नहीं है, पर वायुपुत्र हनुमान है। एक कंधे में ये बैठे, एक कंधे में आप बैठो। राम जी बोले कंधे में क्यों बैठे? यहाँ ले लो, बगल में ले लो। कहा मैं पहले जानता था कि ब्रह्म पकड़ में नहीं आता, पर आप ही ने कहा कि राजा दशरथ का बेटा हो, जब बेटा बने होगे तो गोद में जरूर बैठे होगे। जब गोद में बैठे होगे तो कहा मैं, राम जी कहते हैं मैं भी तो कहता हूँ गोद में ले चलो। तो कहा गोद में बैठाने में और कंधे में बैठाने में अंतर है। राजा दशरथ में इतनी तपस्या थी कि वो तुमको गोद में बैठा सकता था। कहा क्यों? कहा जिसे गोद में बैठाया जाता है उसे खुद पकड़ा जाता है, और जो कंधे में बैठाएंगे उसे हम नहीं पकड़ेंगे, वही हमें पकड़ेगा। जीव पकड़ेगा तो पता नहीं कब परेशानी में छोड़ दे, पर जब भगवान पकड़ेंगे तो कभी छोड़ेंगे। तो कहा आप कंधे में लिया, दोनों कंधे में बैठाए, अब लगाई छलांग, छलांग लगाई, आंख बंद हो गई। बंदर की आदत होती है, छलांग लगाता आंख बंद हो गई। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे ये तो आंख बंद कर लेता है, पता नहीं कौन से गड्ढे में गिरा देगा। राम जी से कहा देखो ये तो आंख बंद कर लेता है जब छलांग लगाता है। हनुमान जी से कहा राम जी छलांग लगाते हो तो आंख क्यों बंद कर लेते हो? कहा मैं थोड़ी कर लेता हूँ, वो तो आदत में है, वो अपने आप बंद हो जाती है, मैं क्या करूँ? तो कहा उतार दो हमको, हम पैदल चलेंगे। पता नहीं कहाँ हमारे हाथ पैर तोड़ दो तुम। चरण पकड़े थे, लटके ही थे, चरणों को पकड़ा। हनुमान जी कहते हैं अरे मेरी आंख बंद है तो बंद है, प्रभु आपकी आंख जब खुली होगी तो कहाँ गिरने वाले हैं? जो भगवान की आंख पे चलते हैं वो कभी परेशानी में पड़ने वाले। आहा, जब ऊपर गए तो तुरंत कहा, तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी देकर जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। वहीं बैठे लक्ष्मण जी कहे, राम जी तुरंत कह पड़े हनुमान जी से, सुन कपि जी मानस जन ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब बताओ जो सुबह से शाम तक सेवा करता हो लक्ष्मण, और उसके सामने कहे तुम रात दिन सेवा करो, और कोई 1 घंटा पानी पिलाने आ जाए, कोई देवी पानी भर पिलाइए, चाय भर बना के पिला दे, और तुम्हारे सामने कह रही है तो क्या बनाती है मेरी पत्नी, कुछ नहीं करती, तुमने बड़ी अच्छी चाय बनाई, तो बताओ तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा? दिन रात मैं सेवा करूं और 10 मिनट के लिए कोई ने चाय बना दी या पानी पिला दिया, तुम तो इससे कई गुना अच्छे। तो एक बार राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछ दिया कि मैंने ऐसा कहा तो तुम्हें बुरा लगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मैंने तो वही देख लिया कि वो मुझसे दुगना है। कहा कैसे? कहा मेरे सर पर तो केवल पृथ्वी का भार है और मेरा भार आपके सर पर है,
पर मैंने वहां हनुमान जी को देखा कि मेरा भार एक कंधे में और दूसरा आपका भार भी एक कंधे में, वो मुझसे दुगने तो थे ही। इसलिए हनुमान जी तो ऐसा थोक का काम करने वाले हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। ऐसे हमारे पूज्य चरण परम विरक्त पूज्य वामदेव जी महाराज, जिनकी कृपा यहाँ बरसती रही और जिनकी ही पुण्य स्मृति में, जिनकी याद में ये कार्यक्रम हुआ, हम सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ऐसा आपके साथ संत भी दे गए जिनके मार्गदर्शन में चलेंगे तो याद रखिए, संत के आने से और बसंत के आने से दोनों समान होते हैं। संत के आने से संस्कृति बदल जाती है और बसंत के आने से प्रकृति बदल जाती है। इसलिए प्रकृति बदलनी है, अपनी अंदर की संस्कृति भी बदलनी है, तो संतों के बताए हुए पद चिन्हों पर चलना बहुत अनिवार्य होता है और उसी का जीवन सार्थक होता है जो संतों के बताए रास्ते पर चला है, जो भी चला है। छोटी छोटी बातें, इतना हमें अंदर से घनिष्ठता, इतना प्रेम होना चाहिए कि हम उसके अलावा दूसरे को मानेंगे ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि हम वो जो बताएंगे। 2 मिनट की बात है। सबरी ने कहा अपने गुरुजी से कि मैं क्या करूं? कहा तुम यहीं रहो, मेरा वचन है, यहीं तुम्हें दर्शन देंगे, लो इतना माना बस, यहीं भगवान दर्शन देंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहचान बता दी। क्या बता दी? सर से जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन, ऐसे आएंगे तुम्हारे दरवाजे, कहीं न जाना। अब भैया इतनी प्रतीक्षा की, 90 साल की हो गई, रोज झाड़ू लगा हुआ है, रोज फल फूल तुम खिलाओ और भगवान आएंगे भगवान आएंगे, ऐसा भीतर सोचती रहे। एक दिन आ गए, ऋषियों ने जाके दर्शन किया। ऋषि जन आके आए सबरी की कुटिया में और बोले, सबरी हम तो दर्शन कर आए, वो फला जगह पेड़ के नीचे बैठे, क्या तू भी करा? ऋषि जन बोले, सबरी सुन लो, राम बनों में आए हैं, तुम भी दर्शन कर आओ, हम दर्शन करके आए हैं। जहाँ इतना कहा तो आज का होता कोई तो तुरंत भाग पड़ता करना। सबरी कहती है, ऋषि जन सुन लो, तुम कर आओ, फिर से दर्शन कराओ, फिर दर्शन कराओ। मैं बैठ गुरु गुण गाऊंगी, गुरु की सच्ची पुजारिन हूँ, घर बैठे दर्शन पाऊंगी। बताओ आएगी नहीं आएगी? इसलिए वचन ही सब कुछ है। वचनों के द्वारा तो हमने सुना, जाने क्या क्या हुआ। बगली बगला या ये जब बादल गरजते हैं तभी मोर मोरनी की संतान हो जाती है, कोई उस तरह थोड़ी करते हैं। कई मैंने देखा कि शब्द का असर पड़ता है। तुम शब्द तुम्हारे भीतर आ जाए तो शब्द से ही तुम्हारी जिंदगी, शब्द से ही फंसे हैं और शब्द से ही हम मुक्त हो सकते हैं। इतना ही कहकर अपने समय पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। गांव का लोग सब सुखी स्वस्थ प्रसन्न रहे, बुद्धि बढ़े, भक्ति बढ़े, अच्छे कामों में रुचि बढ़े।